Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक हमारे पास है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ हमारे पास डिससिमिलैरिटीज़ हैं। मार्क कर लें कि एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका यूनिट है जी? एनर्जी का। ठीक है जी। डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स ट्रेवल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है जी। ये हमारे पास जो दो अपोजिटली चार्ज क्या हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। एक लो पोटेंशियल पे ए पॉइंट, ठीक है जी, बी पे हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड है। जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव उसे रिपेल करेगा, तो वो अपवर्ड मूव करेगा। अगर इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो कि 1 वोल्ट हो, ठीक है जी, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड हो या वो लॉस करे, ठीक है जी, रिक्वायर्ड कब होगी? जब इसने अगेंस्ट द फील्ड वर्क काम करना है, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ ही भेजना है, तब रिक्वायर्ड होगी। लॉस कब होगी? जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना है व्यूअर्स के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। सवाल ये पैदा होता है कि ये इसके बराबर कैसे आया। तो देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ पर ये मूव कर रहा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जब ये मूव कर रहा है तो इट्स मीन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क पेयर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है जी। तो आप इधर देखें कि डेल्टा के डॉट ई इज इक्वल टू क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है। ठीक है जी। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो इधर पुट कर दिया 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है स्टूडेंट वो मेरे पास आ गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। ठीक है जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी वैल्यू है। तो ये आ गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल। अब पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आता है कि 1 जॉल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन करता है। तो इस वैल्यू को अगर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 को मैं इधर डिवाइड कर दूं 1 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर आता है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1 जॉल कंटेन करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले कि इन फोर्सेस की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? तो पहली सिमिलैरिटी है बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है जी। दोनों जो हमारे पास लॉज हैं दोनों आपने देखी हैं कि एक है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, कुलम्स लॉ, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो दोनों में आर स्क्वायर आता है इनवर्स रिलेशन के साथ। ठीक है। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट आपने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर में। ठीक है जी। कंजर्वेटिव फील्ड का टॉपिक था। द फील्ड इन विच वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज जीरो। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक हो गया। तो ये दो डेफिनेशन जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि इन फोर्सेस को हम ऐड भी जो है वो कर सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये ओबे करती हैं। ठीक है जी। तो आगे है स्टूडेंट मेरे पास डिससिमिलैरिटीज़ इलेक्ट्रिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं। तो पहला जो है कि फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्स का, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास के की कांस्टेंट है कुलम कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, जबकि जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास वीक फोर्स है।
ठीक है जी। ग्रेविटी जो है वो वीक फोर्स है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, ठीक है जी। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल भी होते हैं, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ओनली अट्रैक्टिव है। इस मार्कर को ड्रॉप करूँगा तो फौरी डाउनवर्ड जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जी मीडियम पर डिपेंड करती है। रिलेटिव परमिटिविटी हमने डिस्कस भी किया फर्स्ट लेक्चर कूलम लॉ में, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मीडियम पर डिपेंड जो है वो नहीं करती, मीडियम इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जी शॉर्ट रेंज है, चार्जेस के दरमियान होती है, ठीक है जी। हमारे पास एटम है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो हो सकती है। तो लॉन्ग रेंज क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट्स के दरमियान है, डिफरेंट प्लैनेट्स अर्थ और मून के दरमियान है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्डेड किया जा सकता है, ग्राउंडेड किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसको शील्ड जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।